मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 15 सितंबर हो चुकी है और आपको मालूम है कि केवल 15 दिन बचे हैं मानसून की समाप्ति में, और इस समय मानसून सामान्य से 7% ऊपर चल रहा है, यानी 107% की बढ़ोतरी लिए हुए है। अभी आप इस समय का अगर पिक्चर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं, और उसी तरह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश है और जो उत्तराखंड है, ये सारे इलाके हैं, और छत्तीसगढ़, विदर्भ के साथ साथ पूर्वी राज्यों में काफी ज्यादा घने बादल दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अब मुंबई में काफी ज्यादा इंटेंस हो रही है। बहुत ज्यादा हैवी रेन है जो अगले मतलब शाम तक आज रहेगी 15 तारीख के, और उसके 16-17 तारीख को भी मॉडरेट शावर्स यहाँ पर रह सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है। अगर हम देखें तो इस समय जो लाइव पिक्चर है, जो आप अगर हवाओं की डायरेक्शन अगर देखते हैं तो आप देखिए कि जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्काईमेट का लाइव मैप है जो आपको हवाओं की गति दिखा रहा है। तो ये देखिए, अरब सागर से लगातार नमी यहाँ पर पहुंच रही है, राजस्थान तक पहुंच रही है, सभी जगह पर पहुंच रही है। और अगर हम मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो आप देखिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में, इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये ऐप है हमारी जब ये इसमें खुलता है, तो ये देखिए जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लो प्रेशर एरिया अब कमजोर हो गया है, और वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये आप देखिए मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के ऊपर है। ये हवाएं इस तरह से यहाँ पर घूम रही हैं, और ये जो आप पीले पीले जो स्पॉट देख रहे हैं, इनका मतलब है कि यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल गरज रहे हैं और ये बिजली चमक रही है। तो ये से थंडर स्टॉर्म का जो एरिया है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए हवाएं इस तरह से ये अरब सागर से आकर के इस तरह से घूम रही हैं, और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में काफी तेजी से हवाएं आ रही है, इसीलिए ये जो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हो रही है। अब हम चलते हैं अपना बाकी जो फोरकास्ट है उसके ऊपर चलते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इस समय जो बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी, जो आज का जो आपका वेदर है, अगर उत्तर भारत से शुरू करते हैं पहले, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आप देख सकते हैं कि कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, और उसी तरह से आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। यानी कि इंटेंसिटी अभी भी कई इलाकों में ठीक ठाक होगी, यानी कि आप कह सकते हैं 30-40 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, मनाली, ये सारे इलाके दिखाई देंगे। और अगर जम्मू संभाग है तो वहां पर भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। उसी तरह से कि देहरादून और जो ऋषिकेश है, हरिद्वार है, और नैनीताल, पिथौरागढ़, इन सारे इलाकों में उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। पंजाब के केवल तराई वाले इलाके जो हिमाचल से लगे हुए हैं, उस इलाके में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और जो यमुनानगर है, और जो केवल जो पहाड़ों से लगा हुआ जो उत्तरी हरियाणा का इलाका है, वहां पर भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अभी आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हुई है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में बारिश बढ़ी है थोड़ी सी, और उसी तरह से पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश अच्छी हो रही है। महाराष्ट्र में काफी अच्छी बारिश हो रही है। तो आज भी हमें लग रहा है कि अगर इसको देखेंगे हम, तो बारिश की गतिविधियां आप आगे इसको आगे करते हैं, तो यहाँ पर अगर देखें तो बारिश की गतिविधियां आपको ये बिहार के कई इलाकों में और उत्तर प्रदेश के इलाकों में, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद से लेकर के ये जो महाराजगंज, कुशीनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, यहाँ से लेकर के मऊ, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर और अयोध्या, फैजाबाद, ये सारे, गोंडा, बस्ती, इन सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट शावर्स होने की संभावना हमें नजर आ रही है। और उसी तरह से अगर बिहार की बात करें तो बिहार में और नेपाल की पहाड़ियों में तेज बारिश होगी, खास करके जो तराई वाले इलाके हैं बिहार के, सीतामढ़ी, चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल, ये जो इलाके हैं, माधेपुरा वगैरह, इन इलाकों में अच्छी बारिश है, तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से जो पटना, गया और ये भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, बांका, जमुई, ये सारे इलाके भी मॉडरेट शावर देंगे। काफी दिनों के बाद यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि आपको दिखाई देगी। उसी तरह से झारखंड के भी कई इलाके, जैसे कि रांची, खूंटी, लातेहार, लोहारदगा और जो जमताड़ा और गोड्डा, पाकुड़, धनबाद और ये आपका जो जमशेदपुर वगैरह, इन सारे इलाकों में काफी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में अगर बात करते हैं तो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, ये सारे इलाके, बेगूसराय तक, ये माफ कीजिए, बेगूसराय जो बिहार में, वहां, और
मिदनीपुर वगैरह ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी आपका जो पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां हैं, असम में काफी अच्छी बारिश है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी कि कुल मिलाकर के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश बढ़ जाएगी। सिक्किम और उसके आसपास के इलाके, जो भूटान के इलाके हैं, वहां पर भी मॉडरेट टू हैवी शावर्स की संभावना हमें नजर आ रही है। गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो शांति निकेतन, कोंटेई, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, डायमंड हार्बर और 24 परगना, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट यानी कि 10, 15, 20 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। उड़ीसा के भी ज्यादातर इलाकों में अभी बारिश की संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के कई इलाके बारिश देखेंगे, जैसे कि आपका ये राउरकेला है और बाड़ीपाड़ा के जोनगढ़, बालनगीर, ये ये आपका गजपति, गंजम, कोरापुट, नायगढ़, ये सारे इलाके, फुलमनी, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है, अंबिकापुर, सरगुजा, सुरजापुर, यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और ये जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, दक्षिण में आएंगे, थोड़ी बारिश में कमी होगी, लेकिन कई इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। और अगर और आगे चलते हैं, हम यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में देखा दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश हुई है। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपका सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना यहाँ तक होगी। टीकमगढ़ में भी हो सकती है, उमरिया, दमोह और सागर, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, यहाँ से लेकर के इंदौर, भोपाल तक, और ये धार, खांडवा, खरगोन और उज्जैन तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां ये आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान तक आएंगी, तो उस समय नीमच, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना धीरे धीरे बढ़ जाएगी। यानी कि 16-17 तारीख को यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देखेंगे अगले 24 घंटों के दौरान। मुंबई में आज शाम से बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। तेलंगाना के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार होने वाली है। हैदराबाद में मॉडरेट शावर्स होंगे, रामागुंडम, खम्मम, वारंगल, सैदापेट और रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेंढक, आदिलाबाद, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से गोवा में भी अच्छी बारिश की संभावना है। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो बारिश है वो काफी अच्छी है, यानी कि धारवाड़, गंडक, गोपल, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन साउथ इंटीरियर कर्नाटका जैसे बेंगलुरु, तुमकुर, मैसूर, चामराजनगर, चिकबालापुर, यहाँ पर बारिश ना के बराबर होगी। उसी तरह से आप रायलसीमा में बारिश कम देखेंगे, कोस्टल आंध्र प्रदेश में बहुत हल्की बारिश रहेगी, केरल में हल्की बारिश रहेगी, तमिलनाडु में भी बारिश बहुत ज्यादा कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी। और अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की बात करें तो वहां पर बारिश ना के बराबर है। लक्षद्वीप में बारिश कम है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत बारिश कम है। राजस्थान पूरी तरह भी फिलहाल सूखा रहेगा, लेकिन 17-18 तारीख को जो दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान है, जैसे कि कोटा संभाग है, भीलवाड़ा है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अभी फिलहाल गुजरात में मौसम सूखा रहेगा, लेकिन अमरेली में थोड़ी सी बारिश हो सकती है। उसी तरह से सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहाल, यहाँ पर भी लाइट रेन की संभावना है। लेकिन अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ पर आप अगर देखें तो आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां यहाँ पर गुजरात में कल से फिर थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, लेकिन लाइट रेन होगी। जो आप देखेंगे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन सा बनने लगा, यहाँ पर आप देखिए ये कच्छ के साथ साथ और ये सिंध में बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो साउथ सिंध में जो है, जो जैसे कि हैदराबाद है, भावलपुर है, चोर, बादिन और ये जो कराची वगैरह, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। भुज, द्वारका, नलिया, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका से लेकर के जूनागढ़, अमरेली, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे, लेकिन बहुत हल्की बारिश रहेगी। यानी कि बारिश में बहुत ही ज्यादा आपको कमी यहाँ पर दिखाई देगी। और उसके बाद अगर हम ये 17 तारीख का है, तो 17 तारीख को अगर हम देखें तो 17 तारीख में भी आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तरी पंजाब जो है आपका पाकिस्तान का, वहां पर शुरू हो जाएगी बारिश। और पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। दिल्ली में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये आपको 17 तारीख, 17, 18 और 19 तारीख को दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कि जहां पर आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मैनपुरी और ये जालौन, हमीरपुर, ये जो इलाके हैं, झांसी, ललितपुर, यहाँ पर जो बारिश नहीं हो रही थी, यहाँ पर भी हल्की बारिश होगी। यानी कि मानसून जाने से पहले थोड़ी सी बारिश यहाँ पर बढ़ने वाली है।
और उसी तरह से जो कोटा संभाग है यहाँ पर भी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर हम 18 तारीख की बात करते हैं तो 18 तारीख में भी आप देखिए पंजाब प्रांत है, यहाँ पर बारिश है, सिंध वगैरह में बारिश हट गई है, दक्षिणी गुजरात में बारिश है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश की गतिविधियां, यानी महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के, जो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, छत्तीसगढ़ के कई इलाके और पूर्वी भारत में लगातार बारिश की गतिविधियां आपको जारी दिखाई देंगी। अब अगर हम ये लोअर लेवल पर, यानी कि जो सरफेस लेवल पर जो विंड डायरेक्शन है उससे हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ से देखिए ये हवाएं जो है ये यहाँ से अरब सागर से आ रही है, तो पाकिस्तान और राजस्थान सभी जगह पर नमी लेकर के आ रही है। लेकिन अगर इसको हम 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम देखते हैं तो आप देखिए हवाएं जो है वो सूखी हवाएं आ रही है। तो इसी के कारण ये मानसून की जो विड्रॉल है, ये जो सूखी हवाएं आ रही है उससे ये मानसून का विड्रॉल राजस्थान के पश्चिमी जिलों से शुरू हो गया है। और अब लग रहा है कि एक आध दिन में पंजाब के कुछ इलाके, गुजरात के कुछ इलाके और राजस्थान के कुछ और इलाकों से मानसून की विदाई हो जाएगी। लेकिन क्योंकि बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी 17-18 से आने वाली है फिर से पूर्वी राजस्थान में और गुजरात के कुछ इलाकों में, तो मानसून की जो विदाई है वो 2-4 दिन के लिए रुक जाएगी। क्योंकि जब तक मानसून की विदाई तभी होती है जब 5 दिनों तक लगातार मौसम साफ रहे, नमी में कमी आ जाए, यानी कि मॉइस्चर कम हो जाए, पश्चिमी हवाएं या सूखी हवाएं चलने लगे, तब जाकर के मानसून को विड्रॉ किया जाता है। तो उसमें अभी समय थोड़ा सा लगने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो मानसून की विदाई शुरू हुई है वो कुछ दिनों के लिए रुकेगी, उसके बाद मानसून तेजी से उत्तर पश्चिम भारत से विदा होना शुरू हो जाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।